दोस्तों, महिंद्रा BE06 का फ्यूचर अपने लॉन्च से ठीक एक दिन पहले यानी आज पूरे तरीके से लीक हो चुका है। और हाँ, ये कोई AI जनरेटेड इमेजेस या फिर कोई रेंडरिंग वगैरह नहीं है। दीज आर द रियल एक्यूरेट इमेजेस ऑफ अ रियल प्रोडक्शन रेडी मॉडल। तो यहाँ पर आपको जो भी जैसा भी दिख रहा है, बस वो सब कुछ आपको 15 अगस्त को देखने को मिलने वाला है। तो चलो एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। महिंद्रा ने क्या चेंज किया है और क्या चेंज नहीं किया है। बट उससे पहले आज का सवाल है आपके सामने। तो भाई पेश है आपके सामने इस हफ्ते का द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेस्ट। क्या आप सिर्फ इस गाड़ी के बूट स्पेस को देख करके पहचान सकते हो कि भला ये कौन सी कार है? हिंट के लिए चलो मैं आपको एक और आइडिया दे देता हूँ। इस गाड़ी में आपको स्टेपनी वूफर भी मिलता है, वो भी OEM कंपनी से ही। और अगर अभी भी नहीं समझे तो इसके अलावा थोड़ी बहुत लिटिल से हिंट मैं आपको इस गाड़ी के सेकंड रो के भी दिखाता हूँ। एंड दैट्स इट। अब अगर आप पहचान चुके हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि सबसे पहले आने वाले सही कमेंट को 24 घंटे बाद लाइफ टाइम के लिए पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लो जी मित्रों, 2026 BE6 का फ्यूचर कुछ ऐसा नजर आ रहा है। एंड सही मायने में पहले झलक में ही आपको बड़े अपडेट्स क्लियरली नजर आ जाएंगे। बट अगर हमें छोटे से छोटे डिटेल की हाईलाइट भी जाननी है तो हमें इसे साइड बाय साइड कंपेयर करना पड़ेगा विद द प्रेजेंट वन BE6 इंटीरियर्स। एंड सही में एक बार इस फ्रेम को देखो यार, मतलब ऐसा लग रहा है दोनों गाड़ियां अलग अलग हैं। सिमिलैरिटी तो कुछ बची ही नहीं है यार। खैर फिलहाल बात करते हैं अपडेट्स की। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट हुआ है टच स्क्रीन को लेकर के। अभी तक जितने भी लोगों ने BE6 देखी या फिर खरीदी, उन्हें उन गाड़ियों में केवल 2 ही स्क्रीन मिला करती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 12 इंच के फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसी के साथ कनेक्टेड ये 12 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड दैट्स इट। बट अब फेसलिफ्ट के बाद या फिर अपडेट के बाद आपको BE6 में भी ट्रिपल स्क्रीन का लेआउट मिलने वाला है, जिसके लिए को पैसेंजर साइड भी एक और स्क्रीन ऐड ऑन कर दी है, जो कि इग्निशन ऑफ के टाइम पर यानी कि ब्लैंक स्क्रीन के तौर पर आपको एक सिंगल डिस्प्ले ही नजर आएगी। बट जब इग्निशन ऑन होगा तब आपको बीच में थोड़े थोड़े बेजल्स भी मिल जाएंगे, जिससे कंफर्म हो जाता है कि एक बड़ी स्क्रीन ना दे करके महिंद्रा ने 3 स्क्रीन दे रखी है। बस उसे डिजाइन कुछ इस तरीके से किया है कि ये देखने में आपको एक लंबी स्क्रीन का फील दे। इसके बाद दूसरा बड़ा अपडेट आया है स्टीयरिंग व्हील के अंदर। देखो अभी तक आपको BE6 में थोड़े टच सेंसिटिव कंट्रोल्स मिला करते थे विद द एल्यूमिनेशन अभी भी है, बट अब की बार आपको वो टच सेंसिटिव कंट्रोल्स हटा करके नॉर्मल बटन्स ऑफर कर दिए गए हैं फॉर द स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, जो कि देखने में आपको थोड़ा XUV 7XO के स्टीयरिंग व्हील की याद दिला देंगे। तो ओवरऑल अगर देखने दिखाने की बात करें तो ये एक डिग्रेड लग रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल यूजेज ये बहुत बढ़िया अपग्रेड है। बाकी पैडल शिफ्टर्स अभी भी कायम है एंड स्टीयरिंग व्हील का जो आउटर फ्रेम है वो आज भी एज यूजुअल सेम सा ही है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। इसके बाद तीसरा बदलाव आया है सेंटर कंसोल के अंदर। सबसे पहली चीज, महिंद्रा ने वो फ्लाईओवर जैसी चीज यहाँ से हटा दी है, जो कि BE6 में अभी तक आपको मिला करती थी। नो डाउट थोड़ा यूनिक फैक्टर इस गाड़ी का था, बट उसका कोई यूजेज नहीं भी था, तो हो या ना हो उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा इसके हटने से एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि इंटीरियर्स जो हैं वो आपको थोड़े ज्यादा एयरी फील होंगे, ज्यादा कंजस्टेड फील नहीं होगा। मतलब अभी तक BE6 के ओनर्स को ये शिकायत रहती थी कि ये डिजाइनिंग ना देते तो ये इंटीरियर थोड़े बेहतर लग सकते थे। तो फाइनली आपकी सुन लिया महिंद्रा ने, जिसे हटा करके अब आपको सिंपल यहाँ पर 1 AC वेंट, 2 AC वेंट एंड 3 AC वेंट दे रखे हैं इन द लीनियर फॉर्म। सो देखने में ये अब कुछ ऐसा लग रहा है। और हाँ, सिर्फ वो फ्लाईओवर को हटाना ही नहीं बल्कि और भी कुछ नए चेंजेस आए हैं, जैसे कि पुश बटन स्टार्ट का जो बटन था वो चेंज कर दिया गया है। साइड बाय साइड आप कंपैरिजन कर सकते हो। वेल इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस अगर मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊं सो मुझे पहले वाला ज्यादा अच्छा लगता था। ये थोड़ा मैनुअल बटन टाइप का ज्यादा फील दे रहा है। खैर इसके अलावा सेंटर कंसोल में दूसरा बड़ा चेंज आया है वायरलेस चार्जर को लेकर के। कुछ इस जगह पर देखोगे तो अब आपको एक फोन नहीं बल्कि 2 फोन रखने की जगह मिल जाती है एंड दोनों में ही कूलिंग फंक्शन नजर आ रहा है। सो मतलब ये दोनों ही वायरलेस चार्जर का काम बखूबी निभाएंगे। दैट्स अ गुड फैक्टर एंड दैट्स इट। तो सेंटर कंसोल के ये कुछ अपडेट्स हुए हैं। इसके अलावा महिंद्रा ने और कुछ भी चेंज नहीं किया है। नीचे अभी भी आपको सेम स्टोरेज मिलती है, गियर नॉब सेम आपको मिलता है, शिफ्टर सेम मिलता है एंड सेम रोटेटरी नॉब आपको मिल जाता है। चाबी भी सेम है, चाबी की प्लेसमेंट भी सेम है, आर्मरेस्ट भी सेम है
एंड सब कुछ आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर मिल जाता है। बस एक चीज़ है, एक कमी है जो कि महिंद्रा ने छोड़ दी है, और वो कमी है मैनुअल एसी कंट्रोल्स की। देखो अभी तक महिंद्रा के पास जगह नहीं थी एसी कंट्रोल्स देने की, क्योंकि वो फ्लाईओवर टाइप का डिज़ाइन बीच में आ रहा था, बट अब वो हट चुका है। तो चाहे महिंद्रा यहाँ पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर सकते थे, बट अभी भी आपको जो एसी के कंट्रोल्स हैं वो स्क्रीन के अंदर ही मिलते हैं। जब तक स्क्रीन ऑन नहीं होगी तब तक एसी भी ऑन नहीं होगा। बट शायद यहाँ पर मैनुअल एसी ना देने के पीछे भी महिंद्रा का रीज़न हो सकता है कि डिज़ाइनिंग चेंज करनी पड़ती, डैशबोर्ड का लेआउट चेंज करना पड़ता, जो कि थोड़ा कॉस्टलियर साइड पे पड़ जाता। सो दैट्स वाई आई थिंक महिंद्रा ने अभी भी मैनुअल एसी ऑफर नहीं किया है। एंड दैट्स इट। इसके अलावा और क्या अपडेट हुआ है? हाँ, सबसे बड़ा अपडेट तो भूल ही गए यार, कलर थीम चेंज हो चुकी है। इंटीरियर में आपको अब की बार ब्लैक एंड थोड़ा ऑरेंज टाइप का या फिर बोलें तो टैन टाइप का कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। और ये नया कलर लेआउट सिर्फ डैशबोर्ड पर नहीं बल्कि दरवाजों के ऊपर एंड सीट्स के ऊपर भी आपको बखूबी नजर आ जाएगा। सो सीट्स में भी आपको ब्लैक एंड ऑरेंज कलर का नया कलर कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। दैट्स लुकिंग गुड। बाकी अभी के टाइम पर ये एक प्रॉपर ऑरेंज कलर है या फिर टैन कलर है वो इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं हो पा रहा है। सो उन सब चीज़ों के लिए हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। जस्ट 24 घंटे की तो बात है। बाकी डोर के ऊपर देखोगे सो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है कलर थीम के अलावा। आपको सेम डोर ओपनर मिलते हैं, सेम डोर लॉक मिलता है, पावर विंडोज के कंट्रोल सेम है एंड डोर पैड भी सेम सा ही नज़र आ रहा है। सो इन सब चीज़ों में कुछ भी हेरा फेरी या फिर कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो ओवरऑल मिला जुला करके ये थी ओवरऑल वो सारी जानकारी रिगार्डिंग अपकमिंग महिंद्रा BE6 स्पोर्टेक इंटीरियर्स। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको क्या लगता है स्पोर्टेक एक नया एडिशन है, एक नया वेरिएंट है, या फिर किसी टाइप का एक नया ऑप्शन है जो महिंद्रा लिमिटेड टाइम के लिए लेकर के आया है? अपने थॉट्स कमेंट सेशन में बता सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।